हेलो फ्रेंड्स। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इस वीडियो में आपके साथ जो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें पिछले कुछ महीनों में, जब से कि आपको पता है कि अक्टूबर के बाद से मार्केट गिर ही रहा है, तो मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नॉर्मली आपको जैसे अगर पता होगा कि मैं वैल्यू एसआईपी या वीसिप को काफ़ी फॉलो करता हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से उसको 100% सही से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा हर स्ट्रेटजी में ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि आप कोई भी स्ट्रेटजी शुरू तो करते हैं, लेकिन आप उसको 100% कभी भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको 100% नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, थोड़ा सा उसका बेसिक आइडिया भी रखते हैं, या जो उसका जो बेस है कि जब मार्केट गिरेगा तब आपको खरीदना है, जब थोड़ा सा ऊपर जाए तो थोड़ा बेचना है। अगर आप बेच नहीं रहे हैं लेकिन जब मार्केट नीचे जाए तब खरीद भी रहे हैं, तो ओवरऑल आइडिया आपका फॉलो कर रहे हैं तो भी आपके लिए वो अच्छा है। तो कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट फॉलो कर रहे हैं, अगर 100% फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो भी अगर कुछ पार्शियल लेवल पे फॉलो कर सकते हैं तो करें। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट लेसन वो है कि जब भी मार्केट नीचे जा रही उस समय पे एग्जिट नहीं करना है, और जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट अगर हो सके तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन एग्जिट तो कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रहा होता है या बियर फेज में होता है तो वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने की। बुल फेज जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पोर्टफोलियो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। ऊपर आप देख सकते हैं फंड का नाम लिखा है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। तो मेरे पास करंटली तीन फंड्स हैं और तीनों ही मोमेंटम फंड्स हैं, जो मोमेंटम स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। दो जो है इंडेक्स बेस्ड है, जो कि एनएससी के इंडेक्स के बेस पे हैं, और एक जो है एक्टिव है। तो जैसे कि पहला है यूटीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30, ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। तो ऊपर के चार्ट में मैंने दिखाया है कि जो इसने अपना टॉप बनाया था इस इंडेक्स ने, वो 27 सितंबर 2024 को बनाया था। तो थोड़ा सा उसको मैं अगर बड़ा कर दूं तो आप देख सकते हैं कि 27 सितंबर को इसने टॉप बनाया था, उसके बाद से ये लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इंडिकेटर इसमें स्क्रीनशॉट एक ट्रेडिंग व्यू से है। ये 52 वीक हाई और लो का इंडिकेटर है। तो अभी देखिए 52 वीक लो को टच कर चुका है इंडेक्स, ऑलमोस्ट 25% के आसपास ये गिर चुका है अपने हाई से। अभी चल रहा है फरवरी, तो फरवरी की स्टार्टिंग है, आज 2 फरवरी है, तो उस हिसाब से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो अभी आप देखेंगे ये काफ़ी सही टाइम है एक्चुअली, अगर देखा जाए किसी को इसमें अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसके लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सही टाइम, क्योंकि पिछले एक साल का रिटर्न आई थिंक 3-4% के आसपास ना के बराबर है इसका, क्योंकि ऑलमोस्ट वहीं पे पहुंच गया है ये। तो अभी ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये मेरे ट्रांजैक्शंस हैं पिछले कुछ टाइम के। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ दो फील्ड आपको दिख रही है, डेट दिख रही है और एनएवी दिख रही है। इसमें इन्वेस्टेड और यूनिट्स ये सब मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि मैं वो आपको नहीं दिखाना चाहता पर्सनल मेरा पोर्टफोलियो। तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि कैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो जैसे आप देखें कि 19 जुलाई को किया था, 19 जुलाई के बाद फिर अगस्त में किया था। तो जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट में देखा था, सितंबर में इसने अपना टॉप बनाया था। तो अब देखिए कि 3 बार मैंने लगभग 5, 6 और 7 अगस्त को किया है। उस टाइम शायद मुझे कुछ एक पर्टिकुलर टारगेट पे पहुंचना था कि मिनिमम इतना टारगेट पे मुझे पहुंचना है, तो उस टारगेट पे पहुंचने के लिए मैंने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद क्योंकि सितंबर में मार्केट अच्छा था तो मुझे और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो टारगेट अचीव ही हो गया। फिर 25 अक्टूबर तक थोड़ा वो शायद डाउन हुआ, क्योंकि आप देखिए 23.8 था यहाँ पे 5 को, फिर 6 को थोड़ा सा डाउन था 23.6, फिर 7 अगस्त को 24.35। ठीक है, ये आई थिंक सारे नेवीज में जो दिख रहे हैं उनमें हाईएस्ट है। उसके बाद 25 अक्टूबर को थोड़ा सा मार्केट में जब करेक्शन हल्का हल्का स्टार्ट हुआ था तो 23.62 हो गया था एनएवी, तो मैंने और परचेज किया इसको। उसके बाद नवंबर में और थोड़ा सा डाउन था,
तो उस समय 23.61 पिछले वाले से कम पे खरीदा है। फिर उसके बाद फर्स्ट जन, और मैं आपको बता दूं मतलब ठीक ठाक अच्छा अमाउंट में डाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जितना हर बार जितने 5% से वो नीचे जा रहा था पोर्टफोलियो, तो हर 5% के बाद मैं उसको टॉप अप करके एक्स्ट्रा लमसम इन्वेस्ट करके उसको जो पुराना मेरा वैल्यू है उस पे लगा था। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आपका मान लो 2 लाख का पोर्टफोलियो है, तो उसका 5% यानी कि मान लो 10,000 नीचे जा रहा है, तो आप उसमें 10,000 और डाल दीजिए, है ना। तो इस तरह करके जो है मैं इसमें और पैसे डालता जा रहा था। तो उसके बाद देखिए 1 जनवरी 2025 को मैंने डाला, फिर दिसंबर में मैंने स्किप किया क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन जा रहा था, तो उस समय थोड़ा सा फंड वगैरह की भी शॉर्टेज रही होगी, तो उस समय मैंने थोड़ा सा वेट किया और फिर 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया, जिसमें देखिए आप काफ़ी कम एनएवी मिला, 22.76, पिछले सारे एनएवी से कम था। फिर उसके बाद और मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ तो 10 जनवरी को किया, तो उस समय मुझे एनएवी मिला है 21.62 का, वो पिछले वाले से भी काफ़ी कम था। फिर उसके बाद मैंने 22 जनवरी को किया, क्योंकि उस समय मुझे 20.42 मतलब काफ़ी कम एनएवी पे उस समय मिल रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जनवरी के आसपास से 22 जनवरी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो लास्ट में दिख रहा है, आपने ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास का जो एनएवी था वो मिला। तो मैंने हर बार उसको टॉप अप किया कि जितनी बार भी, जैसे जनवरी में आप देखेंगे 2-3 बार इन्वेस्टमेंट हुआ है, फर्स्ट को हुआ, फिर 10th को, फिर 22nd, क्योंकि उसमें मार्केट ज़्यादा गिरा था, तो हर बार जितने वो ज़्यादा गिर रहा था मेरे टारगेटेड वैल्यू से, तो एक टारगेट फिक्स कर रखा था कि इतने से नीचे जाएगा तो मैं और इन्वेस्ट करूंगा, इतने से 5% नीचे जाएगा तो और इन्वेस्ट करूंगा। तो उस हिसाब से मैंने इसमें लगातार फिर इन्वेस्ट किया। तो ये हो गया मेरा पहला फंड, यूटीआई का निफ्टी 200 मिल्टन 30 इंडेक्स फंड। इसके अलावा जो दूसरा है वो मेरा बंधन का निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड है। तो ये काफ़ी वोलेटाइल ये भी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 24 सितंबर 2024 को इसने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था इस इंडेक्स ने, उसके बाद से ये भी लगातार गिर रहा है, ये भी 25% के आसपास डाउन हो चुका है। अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है, बट लगता हो सकता है फ्यूचर में फिर नीचे जाए कुछ टाइम के लिए। लेकिन अभी इसको देखिए कि अगर मैं जुलाई से दिखाऊं ट्रांजैक्शंस इसके, तो जुलाई में मैंने 19 जुलाई को इन्वेस्ट किया था 15.18 पे। फिर अगस्त में क्योंकि मंथ चेंज हुआ, तो क्योंकि उसमें मुझे अपना टारगेट मैंने मंथली थोड़ा सा इंक्रीज किया होगा, तो मैंने 15.23 पे इन्वेस्ट किया इसमें। तो उसके बाद 24 अक्टूबर को क्योंकि सितंबर के बाद फिर थोड़ा सा डाउन होने लग गया था, 24 अक्टूबर तक एनएवी थोड़ा डाउन होके 14.79 पे आ गया था। तो उस समय क्योंकि टारगेट से काफ़ी नीचे आ गया होगा, तो मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया। फिर 25 अक्टूबर को भी किया, क्योंकि आई थिंक उस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रहा था, तो उस समय और नीचे आया तो मैंने 14.4 पे इन्वेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं एनआईवी पिछले से काफ़ी कम मिल गई मुझे। फिर अक्टूबर का, फिर नवंबर दिसंबर मैंने नहीं किया, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आई थिंक ठीक ठाक रहा, ये पोर्टफोलियो से बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हो रहा था। बट फिर 10th जनवरी को किया, क्योंकि इस समय फिर ये डाउन हो गया था, तो मैंने 13.80 पे इन्वेस्टमेंट किया। और अगर आप 23 जनवरी का लेटेस्ट जो देखें, जो सबसे लास्ट इन्वेस्टमेंट था 23 जनवरी 2025 का, उसमें 13.33 पे मैंने किया, तो काफ़ी कम, कहाँ 15 या उसके ऊपर चला गया था, कहाँ 13.33 पे। तो एनएवी भी काफ़ी इसका सस्ता हो गया था, क्योंकि ये इंडेक्स काफ़ी गिर गया था, तो इसलिए इस टाइम पे मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर किसी को इस फंड में करना हो, इन दोनों में से किसी भी इंडेक्स फंड में करना हो, तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास लम सम है तो वो भी डाल सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा करके अगले 2-3 हफ्ते में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो तीसरा फंड है मेरा, क्वांट का मोमेंटम फंड है, मोमेंटम ग्रोथ। तो क्वांट म्यूचुअल फंड का आप देख सकते हैं 27 सितंबर में इसने हाईएस्ट बनाया था अपना, उसके बाद लगातार ये भी गिरा है, गिरता ही जा रहा है। तो इसका अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 10 जून को मैंने 15.03 पे किया था, फिर थोड़ा सा टारगेट बढ़ाने के लिए फिर 2 जनवरी को 16.3 पे, फिर 2 अगस्त को, फिर 6 अगस्त को 15.77 पे,
7 अगस्त को 16.03 पे, और 2 सितंबर को 16.24 पे। तो अगर आप देखें जो हाईएस्ट है एनएवी वो 2 सितंबर का ही है, 16.244 पे। क्योंकि उस समय मैं इसमें टारगेट्स कुछ बढ़ा रहा था, क्योंकि और दोनों इंडेक्स फंड में मिला मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो ठीक ठाक था, इसमें थोड़ा सा कम था। तो मैं उन दो तीनों के पोर्टफोलियो को बराबर कर रहा था। मेरा ये था कि तीनों में 33%, 33%, 33% पोर्टफोलियो का हो। तो इसलिए इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया था, इसलिए आप देख सकते हैं कि ज़्यादा हुआ उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद फिर जब मार्केट डाउन हुई तो फिर इसका एनएवी वगैरह भी गिरने लगा। फिर वहाँ पे मैंने टारगेट फिक्स करके फिर इसमें इन्वेस्टमेंट किया। फिर 8 अक्टूबर को 15.68 पे किया। 25 अक्टूबर को 14.77 पे काफ़ी एनएवी देखिए गिर गया था। 25 अक्टूबर को फिर 3 दिसंबर को थोड़ा सा, और जब ये अपने टारगेटेड वैल्यू से नीचे आ गया था तो थोड़ा सा टारगेट इंक्रीज करके 14.94 पे किया। फिर 1 जनवरी को 14.33 पे किया। लास्ट इन्वेस्टमेंट इसमें था वो 1 जनवरी को था 14.33 पे। तो जितना ये गिरता गया उतना मैं उसमें इन्वेस्ट करता गया। तो ओवरऑल ये दिखाने का पर्पस ये है कि आप देखो कि अगर आप इस तरह की कोई स्ट्रेटजी, बाई ऑन डिप्स टाइप की स्ट्रेटजी अगर यूज करते हो, या कुछ ऐसा टारगेट फिक्स करके करते हो, या वैल्यू एसआईपी की कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो, उसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट भी है। तो जब भी मार्केट डाउन होगा तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और जब भी मार्केट अप होगा, हालांकि मैंने कुछ गलतियां इसमें की हैं कि क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो को रीसेट करना था, कुछ फंड्स को निकाल के कुछ फंड्स को डालना था। उसलिए जब मार्केट हाई पे था उस समय भी मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अगर सिस्टमेटिक आप एक बार फिक्स कर लो कि मुझे इन्हीं फंड्स में, जैसे गोइंग फॉरवर्ड आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन्हीं तीनों फंड्स में रहूं, ज़्यादा इसमें चेंजेस ना करूं। तो मैं हर मंथ इसमें टारगेट बढ़ाता जाऊंगा मंथली वाइज कि अच्छा अब इस मंथ में मेरा ये फिक्स टारगेट होना चाहिए, और इस टारगेट से अगर नीचे होगा तो मैं और इन्वेस्ट करूंगा इसमें। अगर इस टारगेट से ऊपर होगा तो अगर ज़रूरत होगी कुछ फंड वगैरह की तो मैं उसमें से प्रॉफिट वगैरह बुक करूंगा। अगर कोई ज़रूरत नहीं होगी तो उसको एज इट इज़ रहने दूंगा, क्योंकि फिर वो हो सकता है फिर वो अच्छा है, मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर से एक्स्ट्रा फंड बचेगा तो उसको कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग भी वैल्यू एसआईपी फॉलो कर रहे हैं, या इस तरह की कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं जिसमें आप थोड़ा सा नीचे जाने पे किसी इंडेक्स फंड को, किसी ईटीएफ को, या किसी स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं और ऊपर जाने पे बेच रहे हैं, तो आप जरा कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कीजिए। अगर हो सकेगा तो हम उस पर डिस्कस करके उस तरह की स्ट्रेटजीज के बारे में भी कुछ वीडियोस वगैरह लेके आ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।